बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्किलिंग पे विज़िट किया और हमारी आज की वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो MS ऑफिस के एक इंतहाई अहम टूल के बारे में है। इसमें आप अपने टाइम को, अपनी एफर्ट को और अपने पैसे को बचा सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर्स को डेली रूटीन में इस तरह की असाइनमेंट्स के साथ वास्ता पड़ता रहता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लेटर्स, ऑफ़र लेटर्स कैंडिडेट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उसके लिए अब अगर फ़र्ज़ करें एक कंप्यूटर ऑपरेटर को बहुत सारे लोगों को एक लेटर सेंड करना है, तो हर एक कैंडिडेट के लिए अलहदा से अगर आप ये लेटर टाइप करेंगे तो उसमें एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और दूसरा आपकी जो कॉस्ट है वो भी, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। और तीसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि गलती के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अपने टाइम को, अपनी एफर्ट को और एरर फ्री डॉक्यूमेंट प्रीपेयर करने के लिए MS ऑफिस का मेल मर्ज का जो टूल है वो आप इस्तेमाल करके अपनी एफर्ट को, अपने वक्त को और अपने पैसे को बचा सकते हैं। आमतौर पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स इस टूल से नावाकिफ़ होते हैं और मैनुअल सारा काम करते रहते हैं। एक लेटर अगर आपने 100 कैंडिडेट्स को सेंड करना है तो हर एक के लिए अलहदा से उसका नाम टाइप करेंगे, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें आपका वक्त भी ज़ाया होगा, गलती के चांसेस भी होंगे और उसको मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फटीग से बचने के लिए MS ऑफिस ने हमें एक टूल दे दिया जिसका नाम है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज को आप इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने एक लेटर को हज़ारों लाखों कैंडिडेट्स को भिजवा सकते हैं और उनका प्रिंट भी आसानी से लिया जा सकता है। अगर आपने कैंडिडेट्स को लेटर्स ईमेल करने हैं और अगर आपने हार्ड कॉपीज़ में लोगों को ये लेटर फॉरवर्ड करने हैं तो तब भी आप मेल मर्ज के इस टूल को इस्तेमाल करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। नाजरीन, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑफ़र लेटर इसका नाम है, जो मैं कुछ कैंडिडेट्स को मेल करना चाह रहा हूँ। लेटर का ये एक फॉर्मेट है जिसके अंदर कुछ चीज़ें कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेंगी। वो क्या हो सकती हैं? कैंडिडेट का नेम हो सकता है, उसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, जिस तरह किसी को क्लर्क के लिए सिलेक्ट किया, किसी को अकाउंटेंट के तौर पे सिलेक्ट किया, किसी को असिस्टेंट के तौर पे, और उसकी जो स्टार्ट डेट है वो डिफरेंट हो सकती है। सैलरी हर एक की डिफरेंट हो सकती है और जो सैलरी कैलकुलेशन है वो पर मंथ आपने कैलकुलेट करनी है या पर आवर कैलकुलेट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप मेल मर्ज के टूल के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं। करना कैसे है? मेल मर्ज का जो टूल है उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? MS ऑफिस जब आप ओपन करेंगे तो उसके मेन्यू बार में आपको मेलिंग्स का एक बटन नज़र आएगा। इस मेलिंग्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मज़ीद ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। स्टार्ट मेल मर्ज के बटन को डाउन एरो के ज़रिए हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने लेटर्स, ईमेल, मैसेजेस, इन्वेलप्स, लेबल्स वगैरह की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। बेसिकली वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट प्रीपेयर कर रहे हैं ये एक लेटर है या ईमेल मैसेज के थ्रू आपने इसको भिजवाना है या इन्वेलप्स हैं या लेबल्स हैं। तो हमने यहाँ पे जो भी रेलेवेंट टाइप होगी वो सिलेक्ट करनी है। तो ये एक ऑफ़र लेटर है तो मैं लेटर्स पे क्लिक करके इसकी टाइप को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो दूसरा काम है वो आपने करना है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, कि ये ऑफ़र लेटर आप किन लोगों को भिजवाना चाह रहे हैं। जब मैं डाउन एरो के ज़रिए सेलेक्ट रेसिपिएंट्स की ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने दो तरह की ऑप्शंस ओपन होंगी। नंबर 1, टाइप अ न्यू लिस्ट। मैं अपने रेसिपिएंट्स की इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके नई लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। और दूसरी, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में आपने क्या करना है कि MS वर्ड की एक फ़ाइल बनानी है जिसमें एक टेबल हो और उस टेबल में कैंडिडेट्स के जितने भी क्रीडेंशियल्स हैं वो आपने लिख देने हैं। टाइप अ न्यू लिस्ट की बजाय हम क्या करते हैं, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट को इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। ये दो ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं। नंबर 1, टाइप एंड अ न्यू लिस्ट। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में वो कॉलम्स हैं जिनमें आपने कैंडिडेट्स के क्रीडेंशियल्स को लिखना है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट
कुछ कॉलम्स और उनके नेम्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनसे डिफरेंट कॉलम्स चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे लेफ़्ट बॉटम पे कस्टमाइज कॉलम के नाम से एक बटन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो कॉलम्स के टाइटल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको टाइटल का कॉलम नहीं चाहिए, आप इसको रीनेम करके जो भी आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए नेम, रीनेम के बटन को प्रेस करूँगा, क्लिक करूँगा तो टाइटल की जगह पे मैं लिख देता हूँ नेम और ओके के बटन पे क्लिक करूँगा तो नाज़रीन ये देख सकते हैं कि टाइटल का जो कॉलम था वो अब तब्दील हो गया है किसमें, नेम में। इसी तरह आप बाकी कॉलम्स को भी चेंज कर सकते हैं। और दूसरी इसमें बात ये है कि आप इन कॉलम्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मूव अप और मूव डाउन के बटन को इस्तेमाल करके आप इन कॉलम्स की तरतीब भी दे सकते हैं। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो मेरे सामने ओपन होगी जिसमें वो मुझसे डाटा सोर्स फाइल है उसका एड्रेस पूछ रहा है। डाटा सोर्स फाइल मैंने क्रीडेंशियल ऑफ कैंडिडेट्स फॉर जॉब के नाम से सेव कर रखी है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और ओपन के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जो क्रीडेंशियल्स ऑफ कैंडिडेट्स फॉर जॉब की फ़ाइल थी ये इस ऑफ़र लेटर के साथ लिंक हो जाएगी। फिर उसके बाद है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। आपने जिस फाइल को इस ऑफ़र लेटर के साथ अटैच किया है उसके जो रेसिपिएंट्स हैं उनको आप आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। एडिट रेसिपिएंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके रेसिपिएंट्स हैं उनको एक्सक्लूड या इंक्लूड करने की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। उसके बाद जो अहम टास्क है वो है इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड्स। ये जो मैंने एरियाज़ हाईलाइट किए हैं ये इसलिए हाईलाइट किए ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि यहाँ पे मैं डियर के बाद कैंडिडेट का नेम लेके आना चाह रहा हूँ। तो वो नेम की जो फील्ड है वो यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली कैंडिडेट्स का नेम यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। पोजीशन की जगह पे मैं जॉब टाइटल देना चाह रहा हूँ। नॉट लेटर दैन यहाँ पे स्टार्ट डेट मेंशन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे डेट, स्टार्ट डेट का जो फील्ड है उसको इंसर्ट करूँगा और सैलरी की जगह पे सैलरी का जो फील्ड है उसको इंसर्ट कर दूंगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फील्ड जहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा आपका वहाँ पे इंसर्ट होगी। और कैसे इंसर्ट होगी, इंसर्ट मर्ज फील्ड के बटन पे क्लिक करूँगा, नेम के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे नेम का जो फील्ड है वो इंसर्ट हो चुका है। फिर उसके बाद पोजीशन, यहाँ पे मैं पोजीशन का फील्ड एंटर करूँगा। ये मेरा कर्सर पोजीशन के बाद आ गया है। यहाँ पे जाके मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करूँगा तो अब उसका जॉब टाइटल, पोजीशन की जगह पे मैं उसकी जॉब टाइटल का जो फील्ड है वो इंसर्ट कर दूँगा और इसी तरह उसकी ज्वाइनिंग डेट वो इंसर्ट करूँगा यहाँ पे स्टार्ट डेट और यहाँ पे सैलरी पैकेज जो उसका डिसाइड किया गया है, जो फाइनल हुआ है वो यहाँ पे सैलरी की फील्ड है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा और यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन की जो टर्म्स हैं वो कि आपकी सैलरी पर मंथ आपको मिला करेगी या आवरली रेट के साथ कैलकुलेट की जाएगी, तो ये फील्ड मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर। तो नाज़रीन ये वो फील्ड्स थी जो मैं अपने इस ऑफ़र लेटर में इंसर्ट करना चाह रहा था। अब ये फील्ड्स के जो नेम्स हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो उनका एक्चुअल डाटा है वो अभी नज़र नहीं आ रहा। तो उस डाटा को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक बटन है प्रीव्यू रिज़ल्ट्स, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उस लिहाज से मेरे सामने आना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट रिकॉर्ड को देखने के लिए ये वाला बटन इस्तेमाल होगा और लास्ट रिकॉर्ड को देखने के लिए ये बटन इस्तेमाल होगा। अब ये जो बटन्स हैं इनको इस्तेमाल करके आप प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं और इसको इस्तेमाल करके नेक्स्ट रिकॉर्ड को देखा जा सकता है। इसी तरह मैं नंबर 2 का रिकॉर्ड देख सकता हूँ, नंबर 3 का, नंबर 4 का, नंबर 5 का, नंबर 6 का और नंबर 7 का रिकॉर्ड मैं आसानी से चेक कर सकता हूँ। जब तमाम फील्ड्स को आप इंसर्ट कर देंगे तो उसके बाद आखिरी काम आपने ये करना है कि इस ऑफ़र लेटर को या तो आपने ईमेल्स के थ्रू रेसिपिएंट्स को सेंड करना है या फिर आपने इसका प्रिंट लेके फिर अपने रेसिपिएंट्स को बाई पोस्ट आपने सेंड करना है।
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि फिनिश एंड मर्ज के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगी। नंबर 1 होगी एडेड इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। अब ये चूंकि आपको एक ही पेज के ऊपर सारा नज़र आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि हर एक कैंडिडेट का इंडिविजुअल ऑफर लेटर आपके सामने हो, एक ही फाइल में सारे लेटर आपको इंडिविजुअली नज़र आए, तो ये जो फर्स्ट वन ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने ये एक फ़ाइल ओपन हो चुकी है। उतने पेजेस इसमें आ चुकी हैं जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे। अब इसको मैं इंडिविजुअली चेंज भी कर सकता हूँ। और फिनिश एंड मर्ज के बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो दूसरी ऑप्शन मेरे सामने आएगी प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, कि यहाँ से मैं इंडिविजुअल ऑफर लेटर को नहीं देखना चाह रहा, मैं यहाँ से ही तमाम कैंडिडेट्स के लेटर्स को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर जो करंट रिकॉर्ड है उसको प्रिंट किया जा सकता है, या फिर स्पेसिफिक पेजेस को इस लास्ट वन ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप उनका प्रिंट ले सकते हैं। और आखिरी जो ऑप्शन है वो सेंड ईमेल मैसेज। इस ऑफर लेटर को ईमेल के थ्रू भी अपने रेसिपिएंट्स को भिजवा सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो मेल मर्ज के फंक्शन को, मेल मर्ज के टूल को एक्सप्लेन करने में आपके लिए इंतहाई कारआमद साबित हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।